नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 15 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 15 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। और शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 36 है और इसमें हमारे अतीत के अध्याय ईश्वर से अनुराग के बारे में बातचीत की गई है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इसी अध्याय का अध्ययन किया है और आज की इस वर्कशीट में उससे आगे की बातचीत को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है ईश्वर से अनुराग के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, जिस समय उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, लगभग उसी समय के आसपास मध्य एशिया में सूफीवाद उभरा। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम सूफीवाद के विषय में विस्तार से जानेंगे। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। सूफी संत कौन होते थे, इसके बारे में बातचीत की गई है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम जपना, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का बहुत बड़ा तरीका अपनाती थी। इसके बाद दोस्तों, सूफीवाद की भक्ति विचारधारा के साथ समानता के बारे में बातचीत की गई है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन नई सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दलित दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद खानकाह है, सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। बैठकों में वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। लोग दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। इसके बाद भारत में सूफीवाद के बारे में बताया गया है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसुद्राज। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है। यहाँ क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखते हैं कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल है, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? तो सूफी लोगों के प्रमुख आचार व्यवहारों में जिक्र,
अर्थात नाम जपना, चिंतन, गाना अर्थात समा, नृत्य अर्थात रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण रखना शामिल थे। दूसरा सवाल है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो गज्जाली, रूमी, सादी मध्य एशिया के प्रमुख सूफी संत थे। सवाल नंबर 3 जो कि वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है, सूफीवाद और भक्ति के विचारों में समानता बताइए। तो सूफीवाद तथा भक्ति दोनों आंदोलनों ने आडंबरपूर्ण दिखावे का विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हिंदी की जो ये वर्कशीट है, ये कंचा नामक अध्याय से ली गई है, जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। और पहले वाली वीडियोस में भी हमने इसी अध्याय का अध्ययन किया था। आगे की इस वर्कशीट में, आज की इस वर्कशीट में उससे आगे की कहानी को बयान किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है कंचा नामक अध्याय के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का तीसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान करवाया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 रुपए में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। किसके लिए? हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? तो बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है। जैसे अप्पू के मन में क्या शंका थी? तो अप्पू के मन में यह शंका थी कि क्या जॉर्ज के साथ चलने से ही कंचे मिलेंगे और कंचों के लिए कितने पैसे देने होंगे। सवाल नंबर 2, अप्पू कंचे किसके साथ खेलना चाहता था? तो अप्पू जॉर्ज के साथ मिलकर कंचे खेलना चाहता था। अगला सवाल है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते? सोचकर लिखिए। तो दोस्तों, ऐसे वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते, जैसे कि रेलगाड़ी का उदाहरण ऊपर दिया गया है। इसके अलावा भी हम ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते पैसे होने के बावजूद। तो जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस सवाल का कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते। उदाहरण के लिए खुशी तथा संतुष्टि आदि को हम पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते। और अगला सवाल है, मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। रेखांकित पद से नया वाक्य बनाइए। तो सबक का अर्थ होता है पाठ। इससे हम नया वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, मैंने गलतियों से यह सबक सीखा है कि मुझे सच बोलना चाहिए। अंतिम सवाल है, यदि 10 पैसे में 5 कंचे मिलते हैं तो अप्पू ने 1 रुपये में कितने कंचे खरीदे होंगे? तो 1 रुपये में 50 कंचे खरीदे होंगे अप्पू ने। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की 15 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।